बोल पीनेश्वर भगवान की, मामेश्वर भगवान की, नागनाथ स्वामी की, नाग देवताओं की, बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, हरिद्वार धाम की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की, विप्रन की, संतन की, माता की, ओ माता की, पार्वती पति हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्व चैतन्य स्वरूप कल्प वृक्ष स्वरूप श्री परम मंगलमय सच्चिदानंद स्वरूप अकारण वरुणालय भगवान कृष्ण जी वाग्मय पति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन ज्ञान गंगा में पधारे हुए जो दूर दूर से आए हैं और सर्वप्रथम मेरे साथ मेरी पितृ मंडली विद्वत जन आचार्य जन मैं सबका व्यास मंच से साधुवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे साथ संगीताचार्य जी श्रीमान कुंवर सिंह नेगी जी की पूरी टीम को स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जितने भी भक्त, जितने भी कथा रसिक दूर दूर से आए हैं, सभी युवा वृद्ध बाल सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी भक्तमयी माताओं का, श्रद्धामयी माताओं का मैं स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। मुक्तिदायक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन विगत 5 दिनों से उत्तराखंड के चमोली जनपद में नागधार ग्राम में श्री आर्यन नेगी, उनकी माता जी, उनकी दादी जी, उनके ताऊ जी, उनके सारे परिवार के जन पितरों के मुक्ति, पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रीमद् यहाँ नागधार ग्राम में हो रहा है। पितरों के उद्धार के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का हमारे वेद व्यास जी ने यह पुराण की रचना की कि जिससे इस पुराण के अंदर कथा श्रवण करके उनके अंदर से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। ये कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सुना रहे हैं और इसी कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं।
सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद आप सुन रहे हैं। सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं तो सुखदेव महाराज जी उनका उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद् और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही इसमें प्रश्न किए जाते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मृत्यु के भय को दूर करने के लिए राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना। भगवान अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए कैसा भी दुख हो सारे दुखों को दूर करने के लिए भगवान अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार से अवतार लेते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन आपने सुना, किन किन जगह कैसे कैसे अवतार भगवान ने रखे। जब इस वसुंधरा में इस धरा पे दानव लोग जब उपद्रव मनाते हैं, जब उपद्रव करने लग जाते हैं, तब भगवान यहाँ अवतार लेकर के उन दानवों का उद्धार करते हैं। पर भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, पर हमें विश्वास नहीं होता। हम लोग भूत पे विश्वास कर देते हैं, पर भगवान पे विश्वास नहीं करते। भूत पे विश्वास कर देते हैं कि भूत के 4 पैर होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, 4 हाथ होते हैं, उल्टे हाथ होते हैं, उस भूत पे विश्वास कर देते हैं। लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, जबकि अपने आप ही हम कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है, पर प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और कहीं मरघट पे पहुंच करके और वहां से गुजरना पड़े, तब तो हालत खराब हो जाती है। तब तो अपने मन में कई प्रकार के भूत स्मरण होते हैं। तब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते बोलते कहीं अगर मरघट से निकल रहे हैं और कहीं अगर आपकी साड़ी पल्ला कहीं अटक गया तो पकड़ लिया भूत ने। विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है। जितना विश्वास हम लोग उस भूत पे करते हैं, उससे अधिक अगर हम भगवान पर करते तो प्रेम से प्रकट हो ही नहीं। क्या जब भगवान कण कण में है, भगवान जब हर जगह व्याप्त है तो मरघाट पे नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब सब जगह समान है तो सब जगह व्याप्त होंगे। लेकिन हम लोगों का विश्वास भूत पे होता है, भगवान पे नहीं होता है। इसलिए भगवान पे, भगवान से प्रेम करो, भगवान के गुणगानों को गाओ,
क्योंकि इस कलयुग में हरि नाम के अलावा हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है। हरे नामेव केवलम कलो नास्तेवा गतिस्तथा। भगवान के नाम का गुणगान का आप अगर प्रेम से उनके नामों का स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रेम करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी उतरऊं पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरऊं पारा। भगवान का सुमिरन करो, भगवान के नाम का गुणगान करो, तो अवश्य हमको इस भाव सागर से पार कर देंगे। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करो, प्रेम से करो। कल आपने देखा, कथा में प्रवेश करते हैं कि भगवान का जन्म उत्सव हम लोगों ने मनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो वेद पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा दया समाप्त हो गई है, वह साक्षात नारायण के अपराधी हैं। वो साक्षात भगवान के अपराधी हैं। अपनी मौत अपने हाथों ही और पाप कर्मों से बुलाते हैं। कंस का इतना अत्याचार था कि चारों तरफ फैल गया। कंस ने इतना अत्याचार किया कि चारों ओर अत्याचार फैल गया। और जब भगवान को नंद बाबा यहाँ नंद भवन में लाया गया, तो वहां क्या स्थिति हुई? भगवान को नंद भवन में लाया गया। नंद भवन की चर्चा सुने। नंद बाबा 90 वर्ष के हैं और इनको कोई बालक नहीं है। एक दिन संत ब्राह्मणों की मंडली वहां आई और नंद बाबा से ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा के यहाँ जैसे पहुंचे तो नंद बाबा ने, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं नंद बाबा, खाना खिलाया, आसन दिया। नंद बाबा ने सबको दंडवत कर दिया। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद दिया क्या नंद बाबा को? जब ब्राह्मण की खूब देखभाल की तो नंद बाबा को आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब इस बुढ़ापे में आप कौन सा आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं? संत ब्राह्मण बोले, नंद बाबा अब जब हमारा आशीर्वाद आपको हमने दे ही दिया है तो ये पूर्ण भी होगा। आप तो ऐसा करें, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करें।